10 का 17 जल्दी निकालिए, जल्दी पढ़िए। अय्यूब का तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है, हाँ, और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है, मुझ पर आपकी क्रोध मुझ पर पड़ाता है, और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। आमीन, हालेलुया। इधर अय्यूब एक वचन में इसी प्रकार 10 का 17 में प्रभु का सामने बोल रहा है, प्रभु मेरे को तकलीफ का ऊपर तकलीफ आ रहा है। क्या बोल रहा है अय्यूब? क्या बोल रहा है? मुझे तकलीफ का ऊपर तकलीफ आ रहा है, मुझे लोग मेरे माता पे, समझ लो तावीद कह रहा है मेरा माता पे चढ़ के जा रहा है। इसी प्रकार फिर से उसको पढ़िए धीरे से। हाँ, तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है, नया नया साक्षी को लेके आते हैं, और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है, मुझ पर आपकी क्रोध को बढ़ाता है। हाँ, और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। मुझे सेना ऊपर सेना, एक इंसान तेरे ऊपर चढ़ेगा, समझ लो तुमको कितनी तकलीफ होगा। अय्यूब कह रहा है सेना का सेना बोलेगा तो 100 जने के 200 जन 1000 जन उसको ऊपर चढ़ के जातेगा तो कितनी दुख होगा, उतनी दुख। बोलते दुख को ऊपर दुख मेरा ऊपर बढ़ रहा है, और सेना को ऊपर सेना लोग को मेरा ऊपर चढ़ के जा रहा है, तो मैं क्या करूं? आमीन, हालेलुया। तकलीफ जीवन में, मुसीबत में, आमीन, हालेलुया। एक बात आप लोग को समझना, ऐसे हमें कह रहा है तुम आग का अंदर पानी के अंदर चल के आएगा तो भी मैं तेरा साधु हूं। तावीद कह रहा है मैं आग का ऊपर भी पार करके आया, पानी के मुसीबत में पार करके आया, उसकी बात आने के बाद मुझे तरसली मुझे मिल रहा है, समझ लो। अय्यूब कह रहा है कि मुझे क्यों इतना प्रकार का तकलीफ मुसीबत आ रहा है। आपको मैं पता हूं आज इस दुनिया के अंदर कितनी सारी विश्वासी भाई बहने, अनेक लोग को प्रभु ने उद्धार किया, अनेक लोग को प्रभु के पास आया। आज किसको भी हम पूछे भाई तुमको क्या हुआ, अभी समझ लो तुम्हारा पास से कोई तकलीफ है तो तुमको पूछेंगे भाई क्यों तकलीफ है, तो क्या बोलेंगे आप बताओ? बोलेगा शैतान मेरे को हैरान कर रहा है। क्या बोलेंगे? शैतान मुझे हैरान कर रहा है। और कुछ लोग पूछेगा भाई क्या हुआ, मेरा पाप है ना, मेरा को तकलीफ देता है, मेरा पाप मुझे तकलीफ, मैंने पाप किया ना, बहुत सारा नाटक किया हूँ, उसमें मेरे को तकलीफ होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बाप दादा ने ऐसा किया, श्राप है, इसी कारण मुझे तकलीफ मिल रहा है। ये 3 प्रकार का लोग जीवन में बताने वाला एक बात है। किधर भी जाओ, कोई भी ख्रिस्ती वाला के पास जाओ, कोई भी चर्च में जाओ, एक ही बात बोलेगा तुम्हारा कष्ट है भाई, तूने कुछ पाप किया होगा, तू कबूल करना, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सही बात है। दूसरी बात बोलेगा भाई तू है ना अच्छे से प्रार्थना करना, अच्छे से प्रार्थना करना, क्यों, किसके लिए? तो वो बोलने लगेगा शैतान तेरे को हैरान कर रहा है, शैतान तेरे को
हैरान कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा प्रार्थना करो बोलेंगे। और तीसरी बोलेगा तुम्हारा माँ बाप दादा लोग को बहुत पाप किया होगा ना, इसी में हैरान है। मैं कह रहा हूँ ये 3 विषय हमारा जीवन में हर बार होगा करके कुछ बोल नहीं सकता है, समझ लो। इसके बिना भी चौथा विषय भी है, क्यों मुसीबत आ रहा है, क्यों तकलीफ आ रहा है, क्यों लोगों के जीवन में हैरान होता है। सिर्फ हम सोचने वाला बात है, दुनियादारी में रहने वाला व्यक्ति को बोलेंगे बाप तुम लोग आओ, यीशु के पास आओ, चर्ची में आओ, प्रार्थना करो, बाइबल उठाओ, प्रेयर में आओ। किसके लिए आने का है? तुम्हारे लिए उद्धार हो जाएगा, कष्ट दूर जाएगा, मुसीबत दूर जाएगा, तुम्हारा जीवन में हैरान नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। तुम शांति से जीवन बिताएंगे, चलो करके इधर लेके आएगा, समझ लो। तुम भी उसी प्रकार आया होगा। आमीन, हालेलुया। अपन भी उसी प्रकार आया है इधर, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं? बाइबल पढ़ रहा है ना, बराबर पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बराबर कर रहा है, आराधना में आ रहा है ना, बराबर आ रहा है, दान दे रहा है, दसवां दे रहा है, सब कुछ बराबर हो रहा है। फिर कई के लिए तकलीफ है। आमीन, हालेलुया। फिर कई के लिए हैरान, कई के लिए मुसीबत, और कई के लिए हमने पाप किया नहीं, कब से मुंह से गाली बोलने का छोड़ दिया, पाप करने का छोड़ दिया। फिर कई के लिए तकलीफ है। दुनियादारी में रहता था, कब उसी में दुनिया पर के मैं नाटक करता था, मैं तकलीफ में मुसीबत में पड़ा रख के जीवन बिता रहा था, समझ लो। आज बोलने वाला लोग ऐसा पता थे, लेकिन मसीह के अंदर आने के बाद में भी वो कम होगा करके सोचा, उसमें बढ़ रहा है, उसमें बढ़ रहा है। उससे अच्छा उधर रहता तो अच्छा पड़ता। आमीन, हालेलुया। उधर रहता तो अच्छा पड़ता है। उधर से इधर आया, थोड़ा दिन अच्छा लगा, उसकी बात तो लग रहा है कि तकलीफ कभी दूर जाता नहीं है, मुसीबत दूर जाता नहीं है, हैरान करना वो दूर जाता नहीं, क्या करेगा? ऐसे अनेक लोग, आप लोग को बोले कि नहीं बोले, आपके जीवन में भी होगा, लेकिन अनेक लोग को, मेरे से फोन में बात करने वाला लोग, प्रार्थना करने वाला लोग, ऐसा अनेक लोग को मुझे पता थे, पास्टर हम तो अच्छा प्रार्थना करते, अच्छा प्रभु के कलीसिया में आते, अच्छे चर्च में आते, अच्छे से हम आराधना करते, सब कुछ करते पास्टर, फिर क्यों हमारा जीवन में मुसीबत आ रहा है? क्यों हम इतना तकलीफ को उठा रहा है? क्यों करके उन लोग के जीवन में अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ लो। आप लोग को तो समझदार होगा, समझता होगा, लेकिन अनेक लोग को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अय्यूब भी वही कह रहा है, प्रभु के लिए सारे एक बातों को त्याग किया, प्रभु के लिए छोड़ा, लेकिन आज उसके जीवन में क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, समझ लो। वो बोल रहा है दुख के ऊपर दुख मेरे पास आ रहा है, दुख के ऊपर दुख आ रहा है। आज कोई बोल सकता है कि मेरे को दुख के ऊपर दुख नहीं आ रहा है? आएगा, दुख के ऊपर दुख आ रहा है। लेकिन मैं आपको कहने का बात है, पौल के बारे में, पौल को पितर के बारे में हम देखते हैं, एक वचन को पढ़े, प्रेरित का वचन क्या, उसकी 12:4, 12:4। उसने उसे पकड़ के हाँ बंदीगृह में डाला, हाँ, और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, हाँ, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। आमीन, हालेलुया। इधर हम पितर को देख रहा है, पितर को पकड़ के जेल खाना में डाल दिया कि नहीं डाला? वचन में लिखा। उसकी तीसरा वचन पढ़ेंगे ना, ऊपर पढ़ो, तीसरे वचन, नंबर 2-3 पढ़ो। हाँ, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को हाँ तलवार से मरवा डाला। हाँ, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ, वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, ध्यान देना, वचन को एक एक पॉइंट के अंदर में क्रॉस होगा, वो तुम्हारे लिए करके तू सोच लेना। कभी तुम्हारा दरिद्र निकलेगा, कष्ट जाएगा, सब कुछ जाएगा, कभी भी याद रख लो। मैं कह रहा हूँ, हमेशा आपको सबको पता रहा हूँ, संडे क्लास आप लोग को चलाते हैं। संडे क्लास में मेन सब्जेक्ट क्या है पता है? बच्चे लोग को प्रार्थना करने के टाइम आँख बंद करने के लिए सिखाना। पहले प्रार्थना करने के टाइम आँख बंद करने के लिए सिखाना, घुटने में डालने के लिए सिखाना, और वचन बोलने के टाइम, परमेश्वर की बातों को बोलने के टाइम में उधर इधर ध्यान देगा ना तो खींच के मारना, इधर ही ध्यान दे, तो वही बड़ा होके हमारा पास भी ऐसे बैठेगा। याद रखो, ये संडे क्लास टीचर लोग को ऐसे उसको
ध्यान देना, क्योंकि इसी प्रकार कितना भी याकूब ने ये किया, मोसे ने ये किया, वो सब करने दो, बेसिक मूवमेंट उसको पहले सिखाना है। वही संडे क्लास टीचर का पहले क्या सिखाना, आग बंद कर, घुटने में आ, और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान दे। पहले क्या टीचर क्या बोलना है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको तू ध्यान दे। 3 विषयों संडे क्लास बच्चों को, अपनी बच्चों को भी, घर में रहते हैं ना, अपना बच्चा भी, मेरा बच्चा है, 2 आपका है, सबका है, उनको भी वही सिखाना। परमेश्वर के अंदर डर के रहना, मुंह खोलना, आराधना करना, आग बंद करना, उसको 3 विषय उनको जबरदस्ती सिखाना। बस प्रभु के अंदर एक डर उसके अंदर उर्पण होना चाहिए। नहीं डर होता है ना तो वो क्या करेगा, प्रभु का अंदर बराबर नहीं रहेगा, फिर मुझे मस्ती करेगा, वो करेगा। देखो बड़ा लोग को भी नहीं, उसी आराधना चलेगा, उसी टाइम अच्छी संदेश प्रभु बात करें, उसी टाइम में उसको बाथरूम जाना पड़ता है। ये 1 नंबर का शैतान का क्रिया, आपको नहीं पता। बाथरूम उठ के जाना पड़ता है, मोबाइल देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं तो अभी समझ लो बच्चों बाजू में लेकर आ, उसको देखना पड़ेगा, इसको तुम्हारा माइंड को घूम के वो आशीर्वाद को तुम्हारा जीवन उसी बात को समझ में नहीं आएगा, तुम चला जाएगा। आमीन हालेलुया। समझ में नहीं आएगा, तुम चला जाएगा, समझ लो। ऐसा शैतान का चालक है। क्यों? एक उपद्रव क्यों आता है, तकलीफ क्यों आता है, चेल्ला तक तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, पागल हो के तुम भी मर जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं। मन में ये वेदना जीवन में रहते रहेगा, याद रखना। इसीलिए मैं आज आपको कह रहा हूँ, बराबर ध्यान करना, ध्यान करके सुन लो। मैं ज़्यादा टाइम, देखो 2 कलाक 3 कलाक मैं संदेश नहीं देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स 1 कलाक के अंदर तो संदेश तो खत्म कर देता हूँ। समझ ले, वो सुन ले, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद का कारण बन जाए। आमीन हालेलुया। ये वचन को निकालने के लिए, पढ़ने के लिए, सॉरी 1 हफ्ता से मैं मेहनती मारता हूँ, 1 हफ्ता। फिर कल का दिन कुछ भी काम हो, काम बैठते प्रार्थना करते, प्रभु बोलने वाला वचन पवित्र आत्मा को द्वारा होना चाहिए, आपके विरोध में एक भी शब्द मुंह से नहीं आना चाहिए। कभी कभी वचन को मैं प्रचार करते, रिकॉर्डिंग करते, उसको मैं खुद सुनता हूँ, इसमें कहाँ गलती हुआ, और प्रभु उसी वचन में उसी शब्द, कभी मुझे भी नहीं पता कि ये शब्द कैसे आया होगा। तो परमेश्वर को वचन को देख के हम लोग को भय मान के रहना चाहिए। कभी भी, कभी आत्मा में थोड़ा अच्छा रहेगा, हमारा परमेश्वर हमको आशीर्वाद करे। अभी इधर देखिए, पौल के जीवन में, मतलब पितर का जीवन में एक तकलीफ आया, मुसीबत आया। कौन सी तकलीफ? वो प्रचार कर रहा था, उसको पकड़ के लेके जाके जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया ना, जेल में डाला। और उसकी याकूब ऊपर 1 हफ्ता का पहले याकूब भी प्रचार कर रहा था। याकूब की प्रभु का चेला लोग याकूब को पकड़ के मुंडी काट डाला, समझ लो, उसकी खत्म कर दिया, कभी 1 हफ्ता का। तो वहाँ का पितर लोग को, मतलब पेरुत लोग को हैरान किया, तकलीफ दिया। 3 वचन में लिखा, लोग बहुत खुशी हो गया। क्या हो गया? आनंद हो गया। चलो भाई, 1 सेवक को कट डाला, अच्छी बात है, आमीन हालेलुया। अभी दूसरी सेवक को पकड़ लिया, किसको? पितर को। सुबह इस पितर को लोगों के पीछे में ले जाना है, इसको ऊपर गलती को निकालना है, उसको उधर ही मार डालना है, ऐसा प्लानिंग है। पहले 1 सेवक को मार डाल दिया, अभी दूसरी सेवक को मार डालना। इस याकूब हो, नहीं तो पितर हो, ये कौन सी पाप किया था? कोई आपको लगता है कि पाप किया? नहीं, आमीन हालेलुया। मेरा को तो लगता नहीं कि उसने क्या पाप किया, कुछ पाप नहीं किया। कुछ अंधकार में किया होगा, कोई छुप के पाप किया नहीं, उधर का इधर काम किया होगा नहीं, लेकिन उसने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो भी पितर कौन है? एक अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी मेहनत करके खाने वाला है। कौन है वो पितर? मेहनत करके खाने वाला व्यक्ति है। समुद्र में जाता है, मच्छी पकड़ता है, वो एक अच्छी, उनके पास जमीन होगा, घर होगा, घर तो होगा ना, समुद्र में थोड़ी सोता होगा, आमीन हालेलुया। घर होगा, परिवार है, बोट है, उसके पास एक बोट कितना का आता है पता है? हमारा गांव में बोट है, एक बोट 70 लाख का आता है, 1 करोड़ का भी आता है, बड़ा बड़ा बोट। छोटी बोट भी होता है ना, छोटा सा भी बोट होता है, वो बोट थोड़ा कम में आता है, वो भी 4 लाख 5 लाख का बोट आता है, समझ लो। उस टाइम में कितना में आता है पता नहीं, लेकिन वो उसके पास खुद की बोट है, खुद की जाली, उनके पास खुद का है, भाड़ा में नहीं लिया, दूसरे की वस्तु को वो लेके नहीं खाया पितर। खुद का सब कुछ है, लेकिन सब कुछ प्रभु का नाम के निमित्त। एक दिन उसको मच्छी नहीं मिला, बस, आमीन हालेलुया।
एक दिन उसको मच्छी नहीं मिला। उसी दिन यीशु आया, बोला उधर मच्छी उधर डाल, तो वहां से मच्छी मिला। उसी दिन सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ा। आमीन। आज हम छोड़ते कुछ ही नहीं छोड़ता है। आमीन, हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, कोई बोलते हैं एक बार मैं बोला ना, बीच में बोला, एक बहुत बड़ा सेवक पास्टर के पास आया, ऐसा पास्टर के पास आया, बोले मैं ऐसा सेवा करता ये कर, तेरा पास इतनी छोटी एक अंगूठी तू छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। तू क्या करेगा? तू चल निकल करके बोला। उस टाइम का ऐसा था। हम एक छोटी बातों में हम छोड़ता नहीं है, लेकिन पितर ने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। समझ, छोड़ के यीशु के पीछे गया, सारी पापों को छोड़ा, परिवार भी पीछे था, उसके माँ बाप भी होगा, परिवार था, बच्चा, सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण करके गया। समझ लो, अभी वहां प्रचार करते आ रहा है तो उसको पकड़ा। एक हफ्ता का पहले उसके साथ सेवा करने वाला को पकड़ के क्या कर दिया? काट के मार डाल दिया। उसने क्या कुछ पाप किया? नहीं। किसकी निमित्त उन लोग को पकड़ा है? प्रभु का निमित्त। किसके निमित्त है? परमेश्वर का। परमेश्वर के लिए इच्छा का द्वारा प्रभु का काम करने के लिए चाहे, प्रभु के इच्छा का द्वारा अपनी सेवा करने के लिए चाहे, प्रभु का मर्जी को द्वारा अपने जीवन को खुद अच्छा बनाने के लिए चाहता है, समझ लो, पवित्र होने के लिए चाहता है, उसके जीवन में एक दुख आता है। वही मैं कह रहा हूं। आमीन, हालेलुया। सुधारने के लिए आप सोचेगा ना, तो एक दुख मुसीबत आपके जीवन में आएगा। एक प्रतिष्ठा तुम लेगा ना, एक दुख मुसीबत तुम्हारा जीवन में आएगा। ये पितर को वही आया दुख। पितर को कोई टेंशन नहीं था। क्यों टेंशन नहीं? मुझे सुबह उठा के क्या करेगा? मुझे भी मार डालेगा, मुझे भी, क्योंकि एक हफ्ता का पहले उनके साथ में रहने वाला सेवक को मार डाल दिया, तो मुझे भी क्या कर देगा? मार डाल देगा। और उसमें क्या है? उसको पकड़ के लेके गया, अंदर रखा। इसने किधर खून किया है, नहीं तो किधर मारामारी किया है, नहीं तो किधर झगड़ा किया, नहीं तो किसका लूटा, कुछ नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह का नाम को प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। उसी कारण इसी पितर को पकड़ के अंदर लाया। पितर अंदर आके क्या कर रहा था? आराम से सोने लगा। क्या करने लगा? सोने। अभी कल सुबह उसको मार डालने वाला है, समझ लो। रात को नींद आता है पितर को। रात को नींद आ गया। पहले सुबह उसको मालूम पड़ गया मैंने क्या गलती किया। मैं कुछ गलती नहीं किया, तो मुझे क्यों चिंता है? मुझे क्यों चिंता है? मैं प्रभु के लिए काम किया, प्रभु का वचन को माना, प्रभु के सत्यों को मैंने प्रचार किया, प्रभु के बातों को मैं बराबर जाना, और प्रभु के लिए मैं खड़ा हुआ। उसका बिल्कुल डर नहीं था, आराम से सो रहा था। लेकिन उनकी चर्च में विश्वासी लोग को उनके बारे में प्रचार किया, उसी लोग को इसी पितर को जरूरत था। आमीन, हालेलुया। उन लोग क्या है? पितर को जरूरत था। वो सब रात दिन भर प्रार्थना करे। सुबह लेके जाके उसको मार डालने का फुल चक्कर में है, लेकिन रात तो सब विश्वासी लोग को रात की प्रार्थना चालू कर दिया। कौन सी प्रार्थना चालू किया? रात की प्रार्थना। प्रभु, हमारा पितर को टेंशन नहीं। पितर बोला कि इधर रह के इन लोगों से मगजमारी करने से मेरा काम हो गया तो मुझे भी मुंडी निकालेगा, मेरा को कोई परवाह नहीं है। मैं प्रभु का राज्य में जाएगा, इतना फाइनल हो गया, नक्की हो गया, आराम से सो रहा है, बस बिंदास। लेकिन विश्वासी लोग को मन में क्या है? इसको कैसा भी प्रभु मुझे लाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा करके उन लोग क्या कर रहे हैं? वहां उपवास मीटिंग चालू, रात को बराबर प्रार्थना किया, इच्छा प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना किया कि जेल का ना टूटा। आमीन, हालेलुया। जेल का ना टूटा। अभी मैं बोलूँगा, अभी ऐसा प्रॉब्लम है, तकलीफ में तुम लोग अच्छा से जाओ करके बोलेगा, तो मेरे को लगता है हमारा विश्वासी 1 कलाक सोता होगा रोज, लेकिन हमारा विश्वासी उसी दिन 8 कलाक सोएगा। अच्छा हुआ आज प्रार्थना नहीं है, तो अच्छी बात है। आमीन, हालेलुया। आज आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वो के संतोष है। बराबर, आज एकदम खुला है, एकदम फ्री हो गया। नहीं तो रविवार को बुलाए 2 कलाक घी दो खाओ, ये करो वो करो से। अभी आराम है। ऐसा करके सोचने वाला लोग दुनिया में बहुत है। आमीन, हालेलुया। लेकिन वहां का लोग ऐसा नहीं था। लेकिन उसने क्या गलती किया मैं आपको बताऊं। लेकिन उसके जीवन में मुसीबत क्यों आया, तकलीफ क्यों आया? आज भी आपके जीवन में मुसीबत, तकलीफ, हैरान क्यों आता है? किसके लिए आता है? आप सोचते हो कि शैतान का द्वारा आया, शायद हो सकता है। लेकिन प्रभु का बच्चा को शैतान भी एक बार, एक शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का दास
कब शैतान रो रहा था, शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति रो रहा था। बोले कि क्यों रो रहा है तू, तू तो सबको दुनिया को रुलाने वाला है, तू क्यों रोता है, तू दुनिया को रुलाने वाला आदमी है, तू क्यों रोता है। बोले क्या बोलूं, वो बोल रहे क्या बोलूं। बोले इन लोगों ने पेंटेकोस्त वाला कब से ही उधार पाया, कब से प्रभु का ग्रहण किया, कब से प्रभु का अपना बना दिया, कब उनके पास से मैं निकल गया हूँ, कब उनके पास से मैं निकल गया हूँ। लेकिन उन लोग को प्रभु का नाम लेके इतना नाटक करता है, इतना नाटक करता है, तकलीफ आता तो मेरा नाम लेता है। बोले शैतान हैरान करता है, शैतान हैरान करता है। इन लोग को दुनिया भर के झूठ बोलता है, दुनिया भर के, ये सच्ची हुआ है कन्वेंशन में, ये दुनिया भर के झूठ बोलता है, दुनिया भर का नाटक करता है, आज्ञा नहीं मानता है, लास्ट में बोलता है कि मेरा नाम लेता है। शैतान हैरान करता है, शैतान मैं उसको हैरान करना। उसी दिन से मैं चला गया उनके पास से। कौन से दिन से है, ये कब उधार पाया ना, उसी दिन उनके पास से मैं चला गया। अभी मेरा काम नहीं है उनके पास मेरा काम नहीं है। लेकिन वो इतना वो शैतान रो रहा है, फिर मेरा नाम क्यों ले रहा है। इसी प्रकार आज अनेक लोग घर में, अनेक परिवार में, अनेक लोगों के पीछे में तकलीफ होता है, मुसीबत होता है। हम बोलते हैं मैंने पाप किया इसीलिए ऐसा हुआ, मैंने मेरा शैतान पकड़ा इसीलिए ऐसा हुआ। मैं बोलता हूँ शैतान पकड़ा, पाप किया, वो बात एक पहले स्टेप, दूसरी स्टेप में चला गया। अभी तीसरी नंबर क्या है, हम प्रभु के लिए खड़ा रहते हैं, समझना। अभी पितर के क्यों कष्ट है, पितर को कौन सा शैतान ने पकड़ा, शैतान पकड़ा है क्या पितर को, नहीं। आमीन हालेलुया। फिर क्यों उनके जीवन में कष्ट आया, उसको छोड़ो। पाउल को देखो, पाउल क्या कर रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। पाउल भी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। पाउल को पकड़ गया, उसके साथ में रहने वाला असिस्टेंट सीला, उसको भी पकड़ के लेके गया। वो पढ़ते, वो पेरुत का वो नीचे 16 अधिकार में पढ़ो, 16 में ना, 16-19 में पढ़ो। जब उसके स्वामी ने देखा कि हाँ हमारी 16-19 हाँ प्रेरित 16-19 हाँ हमारी कमाई की आशा जाते रहे तो पौलुस और सिलास को पकड़ के हाँ चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। आमीन हालेलुया। पाउल और सीला को भी पकड़ के लेके गया। किसके लिए लेके गया, बोलो किसके लिए लेके गया। आपको समझ में आ जाना चाहिए, कभी बोलने का नहीं। शैतान का तकलीफ है, पाप कारण, उसके ऊपर भी काम होता है। आमीन हालेलुया। पाउल सीला को पकड़ के लेके गया, किसके लिए, प्रभु का नाम को सेवा किया, प्रभु का नाम को सुसमाचार बोला, प्रभु के लिए जीने के लिए अपने आप को अर्पण किया, प्रतिष्ठा मान के चला। तो उसके जीवन में दुख मुसीबत आया। ये दुख मुसीबत अच्छा है क्या खराब है, बोलो अच्छा है क्या खराब है, प्रभु के लिए करने वाला काम। तो ये दुख मुसीबत कभी कष्ट आने के टाइम हम लोग क्या करते, हम भागने के लिए सोचते हैं। शैतान जो अगले दिवस में मीटिंग में जाऊं, हमारे परिवार में हमारा अंदर ना शैतान जाए नहीं। ये शैतान का खेल नहीं है, प्रभु के लिए। देखो पेंटेकोस्त कलीसिया में, वो भी हमारा कृपासनम का कलीसिया में, ये सारी कितना भी आज मीटिंग चलता है ना, ये सबकी संदेश कैसा होता है पता है, तुमको कैसा भी करके एक प्रतिष्ठा का साथ इधर से निकालना है। आमीन हालेलुया। एक अर्पण के साथ इधर से तुम जाना। सारी कृपासनम का कलीसिया में वही हिसाब से संदेश आपको मिलेगा। प्रभु ऐसे बात करेगा, तुम जाने के टाइम एक निर्णय लेके जाना है। क्यों, कौन से निर्णय, कोई भी एक निर्णय। तो प्रभु के लिए एक निर्णय कब लेके, प्रभु के लिए कब खड़ा रहने के लिए सोचते हैं ना, उनकी जीवन में हैरान होता है, तकलीफ होता है, परमेश्वर का कारण। किसके कारण, ये तुमने किया हुआ पाप का कारण नहीं है और तुम्हारा परिवार का कारण नहीं है। प्रभु के लिए तूने प्रतिष्ठा किया, प्रभु का नाम के निमित्त तुम्हारे लिए कष्ट, निंदा, अवमान और तकलीफ तेरा पीछे में आएगा। आमीन हालेलुया। वही पितर का पीछे में आया, वही पाउल का पीछे में आया। पाउल को उठा के लेके गया, वो रखा। अभी कोई बोलेगे पास्टर मैंने पूरी तरफ से प्रभु के लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए पैर रखा, उसी दिन से तकलीफ चालू होते। कौन सा दिन के लिए, थोड़ा दिन के लिए। आमीन हालेलुया। याद रखो, मैं इतना प्रतिष्ठा किया कि इतना पैसा मैं दूं, उसी दिन में नाटक चालू हो जाता है। आमीन हालेलुया। अभी उसी दिन प्रभु का कलीसिया, अभी समझ लो मैं प्रभु का कलीसिया बनाने के लिए कोशिश कर, कौन सी समय पर हमने कोशिश किया, स्टार्ट किया, उसी दिन से समझ लो, उसी दिन से कभी जमीन लेने का था। आप सोचते होंगे
ये क्या होगा। मैं बोलता हूँ कि सेवा करना, प्रतिष्ठ करना, प्रभु के लिए जीना, ये वो आल्टू पलटी जीने वाला ऐसे जीना वो बात नहीं है। वो बहुत कठिन का एक बात है। उसके लिए परिपूर्ण एक प्रतिष्ठा होना चाहिए। नहीं है तो उसमें कड़ा नहीं रह पाएगा, उठा कर फेंक के खत्म करके चला जाएगा, शैतान भी डाला जाएगा, प्रभु का सामने कड़ा नहीं रह पाए। कभी हमने तकलीफ उठा के सेवा के लिए एक जगह लेने के लिए सोचा, उसी दिन से रामायण चालू हो गया गंदेवा में। आमीन, हालेलुया। उस दिन से रामायण कैसा भी करके उधर इधर करके एक जमीन लिया, उसी दिन से बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। चलो जाने दो करके ऐसा करके थोड़ा सी एक जगह का ऊपर कुछ ना कुछ बनाएंगे चालू कर दिया। उसी उस कौन सा दिन ईंट डाला, पत्थर डाला, समझो उसी दिन से लड़ाई चालू हो। किसके लिए? मेरे लिए मैं मकान बना रहा हूँ? नहीं। आमीन, हालेलुया। वहाँ से नहीं तो बंगला बना के वो बैठने के लिए नहीं। किसके लिए? प्रभु का काम का निमित्त हम कुछ भी करके आगे अपन पैर रखते हैं ना, तो कब तकलीफ आता है। पौल को आया, पितर को आया, आमीन, हालेलुया। इस सबको तकलीफ आता है। इसी प्रकार प्रभु के लिए तुम खड़ा रहेगा तो ये प्रभु के लिए। मैं कोई लोग बोलते हैं मैं कभी सेवा करने के लिए जाता हूँ ना, बहुत तकलीफ होता है, बहुत मुसीबत होता है। ये तकलीफ मुसीबत क्यों हो रहा है? प्रभु का निमित्त हो रहा है, प्रभु का नाम के निमित्त। प्रभु बोलता है मेरे नाम के निमित्त तुमको लोग क्या करेगा? सताएगा, हैरान करेगा, निंदा करेगा, आमीन, हालेलुया, तकलीफ देगा। कुछ लोग के अंदर तकलीफ नहीं होता है, निंदा नहीं होता है। क्यों? वो दुनिया के साथ मिलजुल के चलता है ना। उनको क्या है? संसार में भी रहेगा, प्रभु के अंदर भी रहेगा, मिलजुल के चलता है। अभी समझ लो, कोलोसी के पत्र निकलो वचन को, उसकी कोलोसी का उसकी 2:1 पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तो मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए, तुम्हारा और उनके लिए जो लौदीकिया में है, हाँ, और उन सब के लिए हाँ, जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, आज तक मेरा मुंह भी नहीं देखा, समझ लो। हाँ, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। आमीन, हालेलुया। ये कैसा हो सकता है? आप बोले, आप पता नहीं ये वचन का मतलब। तुम बोला अभी संडे स्कूल टीचर बोलो मेरे को सिखाओ। ये क्या बोल रहा है? मैं उनका मुंह भी नहीं देखा हूं, लेकिन उनका द्वारा मेरे को तकलीफ हो रहा है ना। बराबर है ना? किसका? उनका मुंह भी नहीं देखा, समझ लो। किसकी मुंह? एक जगह में सेवा करने के लिए जा रहा है, वहां के लोगों का मुंह भी नहीं देखा, शक्ल भी नहीं देखा, वो काला है कि गोरा है, आदमी है क्या, कौन है पता नहीं, फिर भी तकलीफ हो रहा है। क्यों तकलीफ हो रहा है? वचन में लिखा, पौल कह रहा है वही हम लोग को प्रार्थना करते हैं ना, वही बात है। कौन सी बातों को? भारत देश को प्रभु अब उद्धार करो। करता है कि नहीं करता है? हम प्रार्थना करते हैं प्रभु गंदेवा गांव में रहने वाला को सबको उद्धार करो, प्रभु अमेरिका को उद्धार करो। करता है ना प्रार्थना में? ये सबके लिए प्रार्थना करते हैं। वो कौन है अपन को नहीं मालूम है, लेकिन उनके द्वारा हमको तकलीफ आएगा। उनके द्वारा वो कौन है पता नहीं। तुम बोलोगे मैं घर में बैठ के खाली प्रार्थना करता हूं, मना क्या तकलीफ होता से? तो प्रार्थना करेगा किसके द्वारा? इन लोग के लिए, सबके लिए तो प्रार्थना करेगा, तो सबकी नाम लेगा। समझ लो, नवसारी के लिए, वलसाड़ के लिए, बॉम्बे के लिए, सबके लिए तो प्रार्थना करते रहेगा। वो कौन है, काला है कि गोरा, कोई पता नहीं अपन को, फिर भी उनके द्वारा तुमको तकलीफ आएगा करके पौल कह रहा है। आमीन, हालेलुया। वही आत्मिक रीति के जीवन आपको मैं बता रहा हूं। आत्मिक रीति के जीवन क्या है? पौल कह रहा है शरीर में हमारे लिए लड़ाई तो है, शरीर में हमारे लिए लड़ाई है, शरीर में हमारे लिए तकलीफ तो है, शरीर में हमारे लिए मुसीबत तो है। किसके लिए है? बोलो किसके लिए है? एक ही कारण है। आमीन, हालेलुया। कारण ये हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या करते हैं? प्रार्थना करते। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को मुसीबत आता है। बोलते हैं ना भाई तुम लोग को पेंडेकोस वाला है, तुम लोग को हर रविवार को जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तुम्हारा घर क्या मुसीबत आता से, तकलीफ क्या आवे? भाई आवे क्या की सबको लेके मेरा बोझ में उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया।
उनको ऊपर हैरान करने वाला शैतान, उनको ऊपर होने वाला तकलीफ, उनको खत्म करने वाला अंधकार। मेरा भाई एक बार एक जगह पे प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो वो प्रार्थना करने के टाइम में वो थोड़ा दिन चर्ची छोड़ के चला गया, फिर उसको शैतान पकड़ा, फिर वापस आया। तो कभी उसको प्रार्थना करने के टाइम वो बोलने लगा, क्या बोलने लगे, शैतान बोल रहा है, देखो इसको मैं कभी ना कभी उड़ाने वाला था। बोले क्या बोला, कभी ना कभी, वो तमिल में बोला, मैं हिंदी में, कभी ना कभी इसको मैं खत्म ही करने वाला था, लेकिन तुम लोग को सुबह का टाइम उसको नाम लेता है ना, सिर्फ इतना नाम लेते हैं ना भाई, ये भाई के लिए आप आशीर्वाद करो, इसी कारण से अभी तक मैं छोड़ा हूँ। आमीन हालेलुया। इसी कारण अभी तक छोड़ा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं सोचना कभी भी। तुम्हारे लिए तुम्हारा मम्मी प्रार्थना करता होगा मेरा बच्चों का आशीर्वाद, उसका वजह से तू टिकेगा, याद रखना। तुम्हारे लिए एक सेवक आशीर्वाद प्रार्थना करेगा, सुबह उठ के प्रार्थना में आने वाला, मतलब प्रतिष्ठा करके सेवा में आने वाला सुबह उठना चाहिए जरूर, सबकी नाम लेके प्रार्थना करना है। अभी समझ लो उपवास मीटिंग होता है, पहले उधर जाते, उधर जाके सबके नाम लेके प्रार्थना कर देते, फिर इधर आकर मटवाड़ लेके सबके नाम लेके प्रार्थना, फिर शाम को मैं इधर बैठता हूँ, सबकी नाम लेके वापस प्रार्थना करता हूँ। एक तो सुबह हो जाता है, एक दिन में 4 बार नाम लेना था। कितना बार नाम लेते हैं? 4 बार मैं लेता हूँ। अभी तुम कितनी बार लेते हो मेरे को नहीं मालूम। मैं सुबह एक बार लेता हूँ, शनिवार दिन उधर लेता हूँ, इधर, इसके बाद इधर आके 4 बार नाम लेके प्रार्थना करके, सबके नाम को लेके प्रार्थना करके फिर बैठ। इसी प्रकार हमारा बड़ा सेवक भी, हमारा गंदेवा कलीसिया को प्रभु आशीर्वाद करो, गुजरात में रहने वाला चर्ची को आशीर्वाद करो करके एक प्रार्थना किया समझ लो, तो वही प्रार्थना में तुम और मैं टिकेगा, याद रखना। आमीन हालेलुया। तो वो कौन है पता नहीं है, लेकिन वो एक शैतान बोलने लगे, आप उनका नाम लेने के लिए छोड़ दो, एक दिन छोड़ दो। क्या बोला? 1 डे छोड़ दो, उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। आमीन हालेलुया। एक दिन वो बहन के नाम लेने का छोड़ दे, उसके केस में मिटा लूंगा, ऐसा बोलता है, चैलेंज करता है। समझ, अपन वो सोचता है ये है वो है वो है। हमारे लिए सिर्फ हमारा कलीसिया लोग नहीं है, हमको नहीं मालूम है कितनी सेवक लोग को, कितनी विश्वासी है, कितना दासो लोग को, हमारा गुजरात के लिए, हमारा गंदेवा के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कितना रोक के 24 कलाक का प्रार्थना, रात की प्रार्थना, कितनी लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं पता है। उसकी प्रार्थना का द्वारा हम सब उधार पाया है। आमीन हालेलुया। ये बात याद रखना। तू सोचता होगा मैं थोड़ा अच्छा काम किया इसीलिए, नहीं तो मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, इसीलिए मैं मसीह में नहीं। अनेक लोग हमारे लिए प्रार्थना किया। पौल कह रहा है मुझे नहीं मालूम है, उनको शक्ल भी नहीं देखा, वो कौन है करके मुझे मालूम नहीं है, फिर भी उनका द्वारा भी मेरे को प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, उनका द्वारा भी मुझे तकलीफ आता है। आमीन हालेलुया। क्यों तकलीफ आ रहा भाई? तू सबके लिए प्रार्थना कर रहा है ना, इसीलिए प्रार्थना करना छोड़ दे? नहीं। आमीन हालेलुया। सबके लिए प्रार्थना करेगा, सबके लिए आराधना में आएंगे, इसलिए सबको छोड़ दूं, सब प्रार्थना करने का बातों को छोड़ दूं, तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा। आमीन हालेलुया। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, अय्यूब को पहले तकलीफ आया, मुसीबत आया, सब कुछ उसका बर्बाद हुआ, तभी अय्यूब को जीवन को कुछ भी टच करने के लिए शैतान के पास अनुमति प्रभु ने नहीं दिया, याद रखना। आमीन हालेलुया। हम पहले फिर से पढ़ो उसको, वही कोलोसियर। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। आमीन हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लोग को कभी हम लोग इसी प्रकार का मतलब तकलीफ मुसीबत को उठाना पड़ता है। अब्राहम का बारे में हम लोग को मालूम है। अब्राहम कौन है? प्रभु का पसंद किया हुआ बच्चा है, प्रभु ने बुलाया हुआ बच्चे। उपति का पुस्तक 15वां अधिकार में 13वां वचन में लिखा है, परमेश्वर पसंद करके उसको लाया। कोई प्रकार का तकलीफ मुसीबत का कारण प्रभु ने वायदा किया। क्या वायदा किया? पढ़ो उसको। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। आमीन हालेलुया। अब्राहम
प्रभु ने उसको बुलाया। बहुत सारा है, मैं खत्म करूंगा इसी बातों को, आप ध्यान से सुन लेना 5 मिनट। अब्राहम को प्रभु ने पसंद किया, पसंद करके प्रभु लाते रिया क्या जाने का पता नहीं, लेकिन ये समय आने के टाइम प्रभु ने बोला तुम्हारे लिए एक देश रखा, कानान देश में मैं तेरे को लेके जाऊंगा, अच्छी देश में। वो कानान देश में लेके गया। वो कानान देश में प्रभु अब्राहम को आशीर्वाद किया, उसको अब्राहम को संभाला, सब कुछ किया, और उनकी परिवार बढ़ने लगे, उनकी खानदान बढ़ने लगे। फिर याकूब ये सब उत्पन्न हुए, सब लोग अच्छे से होने लगे। अब्राहम का प्रभु, याकूब का परमेश्वर करके इस प्रभु का आराधना करने। उसके अंदर थोड़ा तकलीफ होने लगे, भाई लोग को अंदर का अंदर लड़ाई करने लगे। कब उसी में से यूसुफ को अलग जगह में वो चला गया, वो सब स्टोरी तो आपको मालूम है, वो चला गया। लेकिन प्रभु उनको वायदा कर दिया, तुमने किया हुआ नाटक का कारण, तुमने कुछ ना कुछ कारण 400 साल तुम्हारा लोग गुलाम रीति से रहेगा। आमीन, हालेलुया। कब याकूब के साथ में आपकी परिवार चला था, वहाँ बहुत खुशी आनंद है। अचानक यूसुफ चला गया, वहाँ क्या हो गया, अक्कल आ गया। अक्कल आ गया कि नहीं आया? अक्कल आ गया। किधर आया? कानान देश में अक्कल आ गया। कानान देश में अक्कल आता है? कभी नहीं आता है, लेकिन आ गया। कभी कभी हम सोचते हैं हम आशीर्वाद है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हमारा जीवन में कभी मुसीबत होता है, तकलीफ होता है, कभी अक्कल आता है। उसकी कारण क्या है, वो हमको खुद को जजमेंट करना पड़ता है कभी कभी, समझ लो। अक्ल आने के कारण यूसुफ वहाँ चला गया, ये सब लोग यूसुफ के पास चला गया, समझ लो। सब लोग किधर चला गया? यूसुफ के पास। अभी वहाँ जाके यगुप्त में किसके लिए गया था? अब सुन लो, ध्यान से सुन लो। यगुप्त में किसके लिए गया था? बोलो, अभी शक्ति भाई बोले, यगुप्त में क्यों गया अब्राहम? मतलब यूसुफ यगुप्त में था ना, तो उनकी परिवार क्यों गया था यगुप्त में? याकूब का परिवार गया कि नहीं यूसुफ को मिलने के लिए? क्यों गया? अक्ल पड़ा था। किसके लिए गया? अच्छा रहने के लिए गया ना। कैसा लोग किया शैतान ने, लोग किया कि नहीं? उसके बाद किसके लिए गया? अक्ल हो गया, अच्छा रहने के लिए। इधर यगुप्त कानान देश में मुसीबत आया। कभी हमारा जीवन में, हमारा जिंदगी में परमेश्वर के परिचय का द्वारा कभी मुसीबत तकलीफ आता है, तो कब अच्छा खाना मिलता है, मुझे अच्छा से संभालेगा, मुझे अच्छा मिलेगा, इधर क्या है उधर क्या करके भागा था। किधर भागा? यगुप्त में भागा। यगुप्त में कौन बैठा था? यूसुफ। तो वहाँ गया तो उसको यगुप्त में से यूसुफ ने भेजा था इन लोग को लेने के लिए। किस में भेजा था? गाड़ी आया था, रथ आया था ना, रथ आया, गाड़ी आया, और बोले चलो मेरा पप्पा चल, सबको लिया। तो इतनी आनंद हो गया उनकी, क्या बोलते हैं, मिलिट्री आ गया, सब आ गया। समझ लो, हमारा चर्च में हम लोग को पाया हुआ विश्वास में हम अच्छे से रहे, लेकिन दूसरी लोग अपन को खींच के ले जाते हैं, समझ लो। हमको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। वो आएगा, घर में आएगा, तुम्हारे साथ बात करेगा, पास्टर लोग आएंगे, उधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे आए, इधर क्या जाने का, उधर क्या, ऐसे समझ लो। ये पूरा अर्थ अलग है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप समझ लेना, समय नहीं। लेकिन इन लोग को लेने के लिए कैसा आया? बहुत खुशी के साथ। तो इन लोग सब क्या सोचा होगा, जैक मेरा भाई तो वहाँ तो देखो, सोचा होगा ना, राजा है, ये यगुप्त देश मेरे लिए बहुत बड़ा है, एक अच्छा है, सोचा होगा ना। लेकिन उनके लिए प्रभु कौन सी देश दिया? कानान देश। अपने लिए कौन सी चर्च दिया, कौन सी आराधना स्थल दिया, कौन सी जगह दिया, ये विचार करना पहले। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं इससे भी बढ़कर अच्छा वाला जगह उधर है, देखो हमको लेने के लिए आया, चलो मेरा भाई है उधर राजा, मेरा को कोई टेंशन नहीं। कौन सोचा होगा? यूसुफ का भाई ने सोचा होगा, याकूब भी सोचा होगा, मेरा लड़का है, अभी तक पकड़ा का बीच में सोने वाला, अभी राजा का महल में मैं सोऊंगा। सोचा होगा कि नहीं? अभी खुद की भाई कभी कलेक्टर होगा, कोई एसपी होगा, तो हम क्या सोचे, जो मेरा भाई के घर में जाएगा, देखो ऐसा है, सोचेगा ना। ऐसे इन लोग को सोचा, लेकिन प्रभु ने वायदा किया हुआ बातों को छोड़ा। आमीन, हालेलुया। थोड़ा मुसीबत आया, अक्ल आया, थोड़ा तकलीफ हुआ, भले कुछ भी हो, भाई हम इधर ही रहेंगे, प्रभु ने दिया हुआ जगह है, भले कोई भी तकलीफ है मैं इधर ही रहूंगा, ऐसा करके बोला नहीं बोला। वहाँ मिल गया, देख
बढ़िया जगह, बढ़िया जो बोलते ना बढ़िया म्यूजिशियन, इतना मस्त है, सब उधर गया। कब तक वो राजा था, आमीन हालेलुया। सबको बोला, मन भर के खिलाया, खाओ खाओ। सब घोड़ा में, राजा भी घोड़ा में जाता था, इन लोग भी घोड़ा, क्योंकि इजिप्ट का राजा है ना योसेफ, तो उसकी परिवार है, तो कैसा संभाला होगा, अच्छे से संभाला, बहुत बढ़िया संभाला। लेकिन दिन चला गया, आमीन हालेलुया। योसेफ का समय चला गया, मर गया। उसकी किसने किया हुआ गलती है, बाप दादा लोग को किया हुआ गलती, लास्ट में उसी देश में 400 साल ईंट उठाना पड़ा, आमीन हालेलुया। उसी टाइम में याकूब का परिवार लोग, प्रभु ने बोला हुआ इसी देश में मैं रहूं, ये थोड़ा दिन के तकलीफ में उठा के, मुसीबत उठा के इधर रहूं करके सोचा होता तो 400 साल कुछ भी काम नहीं होता है ना। उसको एक काम के लिए लेके जाता है, ईंट काटने के लिए। किधर लेके जाता है, सिर्फ दुनिया में एक काम को सीखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ईंट काटने के लिए। क्यों, वो जानेगा, वो उठा के देगा, माता में लेके जाके वहाँ उतरने का, उसके लिए कोई सीखने की जरूर नहीं। वो काम उसको दे दिया परिवार को, समझ लो, आमीन हालेलुया। किसको, इजिप्ट में परिवार को, कौन सा परिवार को, परमेश्वर ने पसंद किया हुआ परिवार, प्रभु के लिए, जीवन के लिए खड़ा रहने वाला परिवार। थोड़ा दिन की खुशी, मेरा जात वाला पास्टर है, कितना लोग भागता है पता है, तुमको नहीं मालूम, मेरा जात वाला पास्टर है, ये तो उधर था। कब तक तुम्हारा परिवार को श्राप को ला रहा है, समझ लो, आमीन हालेलुया। जात वाला पास्टर रहने से कुछ नहीं, प्रभु बोला तो वहां जा सकता है, लेकिन अपने लिए प्रभु, मेरा जात वाला पास्टर है, मेरा गांव वाला पास्टर है, ये पास्टर है, उधर जाऊंगा मेरे को सेवा करने के लिए देंगे, वहां जाएगा मेरे को संदेश बोलने के लिए देंगे, वहां जाएगा मेरे को गीत गाने के लिए देंगे, ये देगा वो देगा। कृपासनम में देता नहीं है इतना ज़्यादा। क्यों, मैं बोला ना, बगैर काम का तुमको तकलीफ आएगा, आमीन हालेलुया। तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा किसके लिए तकलीफ हो रहा है, फिर ऊपर से हमको टेंशन लेना पड़ेगा कई के लिए, आमीन हालेलुया। मालूम ही नहीं पड़ेगा, तू सोचेगा मैं तो बराबर करता हूँ, बराबर है, लेकिन मुसीबत, वो सब समझने के लिए आत्मिक रीति के बारे में समझना चाहिए, आमीन हालेलुया। एक सेवा करना, प्रभु के लिए खड़ा रहना, पौल का समान, याकूब का समान, समझ लो अब्राहम का समान, नहीं तो पितर का समान तुम खड़ा रहना चाहिए। सब कुछ छोड़ के खड़ा रहेगा ना तो कोई बात नहीं, आमीन हालेलुया। अय्या ने बोला था एक बार, एक इतनी छोटी नहीं छोड़ता तो तू क्या छोड़ेगा प्रभु, ये एक ऐसा बोलेगा तो तू भाग जाएगा, समझ लो, आमीन हालेलुया। हाँ, ये कोई बोलता है, किधर बोला था, ये कपड़ा भी अपन नहीं छोड़ता है, समझ लो, कपड़ा भी अपन छोड़ता नहीं है ना, कोई बातों में छोड़ता। कोई लोग बाल भी नहीं छोड़ते, एकदम बाल करना वो भी नहीं छोड़ते, फिर क्या प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। सब आप अभी विचार कर लो, आमीन हालेलुया, विचार करो, वो मुसीबत में वो खड़ा रह पाएगा नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसा आ रहा है। इसीलिए हम आत्मिक रीति कलीसिया में समझता है, उसी टाइम में उसको क्या चाहिए उसको देते रहेगा, आमीन हालेलुया। वो कैसा भी कूदी मारेगा, वो कैसा भी कुछ करेगा, मैं ऐसा फोड़ दूँ, ये फोड़ दूँ, हमको पता चल दे इसके पीछे क्या होगा। उससे अच्छा अब भी खुद ही मारता है, चल शांति रहे भाई, शांति रहे, अभी मत खुद ही मार, नहीं तो कहाँ गोवा जाएगा पता नहीं है, आमीन हालेलुया। वहाँ गया, तकलीफ आया, एक पीढ़ी चला गया, 2 पीढ़ी चला गया, 3 पीढ़ी के बाद राजा चेंज हो गया, उनकी छोटी बच्चे सब लोग रहे, एक झुंड बन के एक जगह पे कितना जन हो गया, 5 लाख पुरुष बन गया, समझ लो, एक परिवार गया। अभी परिवार इतना बढ़ गया, अभी पूरा एक तंदर से, शैतान का तंदर कब का था, 500 साल 400 साल का पहले प्लानिंग कर दिया शैतान ने, ये परिवार को, मेरे को, ये एक दिन बहुत बड़ा झुंड बनेगा, अभी से उसको लॉक करके खत्म करना है, पहले से प्लान। आत्मिक जीवन में भी ऐसे, अपन को नहीं पता, अभी से हमको प्लानिंग कर देगा, अभी से हमको क्या करेगा, कब्जा करने के लिए सोचेगा। एक आत्मिक रीति के जीवन में रहने वाला व्यक्ति लोग को पहले से समझदार, इसीलिए बोलता है पास्टर क्या बोलेगा उसी में तुम चलेगा ना, संस्था क्या बोलेगा उसी में तू चलेगा ना। तुम्हारा जीवन में एक आशीर्वाद का जगह, तुम प्रभु का सामने खड़ा रहने का
सियोन में खड़ा करने का काम हमारा काम है। आमीन, हालेलुया। तुम वो छोड़ के मैं ये पोड़ लूंगा वो पोड़ लूंगा करके तू सोचेगा, समझो, तो वो जेल खाना में ऐसे सोना पड़ेगा पितर के समान। फिर विश्वास की जरूरत पड़ेगा, प्रार्थना वहां चालू। आमीन, हालेलुया। तो हर एक बातों में आप सोच लो। लेकिन पौल सीला को जेल खाने में डाला, इन लोग को सोया नहीं। उन लोग के अंदर क्या था? मुझे वापस इधर से निकलना है, वापस प्रभु का सेवा करना है। आमीन, हालेलुया। पितर तो सोया, लेकिन पौल सीला तो कूद गीत गाने लगा, आराधना करने लगा। आराधना करते करते जेल खाना सब टूटा, बाहर निकला। आमीन, हालेलुया। आप समझ लो, कुछ बातों के लिए, कुछ अभी मतलब क्या, कुछ बातों के लिए, कुछ विचार के लिए, कोई भी बातों में तुम गिर मत जाना। आमीन, हालेलुया। गिर मत जाना। ऐसा बोलते हैं ना, 5 मिनट का प्यार के लिए, आधा कलाक का प्यार के लिए, आधा कलाक मेरे को अच्छा लगता है प्यार के लिए, 5 मिनट खुशी के लिए, संतोष के लिए, तुम्हारा जिंदगी को बर्बाद मत करके नरक पे नहीं पहुंच जाए। आमीन, हालेलुया। कोई भी बातों में, मेरा दोस्तों को मिलूं, मैं उसको मिलूं, 1 कलाक उसके साथ अच्छा लगता है, फिर प्यार करने वाला बोलते हैं उनसे बात करे तो कितनी अच्छा लगता है, मेरा को बढ़िया लगता है। एक 5 मिनट खुशी के लिए, 10 मिनट खुशी के लिए करके जा रहा है, आपकी जीवन नरक पे चला जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसी प्रकार हम परमेश्वर के बच्चे लोग को बहुत सावधान से हमारा जीवन को बिताना। इसीलिए वापस अगले हफ्ता में देखते, एक बात है, दानियल के बारे में हम पढ़ते। दानियल को साथ में सेवा में था, उनको सीधा उठा के लेके आग का भट्टी में डालने के लिए गया। क्यों गया? बोलो, खत्म कर देता हूँ। क्यों आग में भट्टी में डालने के लिए गया? हाँ, मूर्ति के सामने झुके नहीं इसके। इसीलिए उन लोग के क्या बोला, उसके साथ क्या बोला, उसके अंदर वचन में लिखा है, क्या बोला तुमको तो पता है, उसमें एक पॉइंट में रखा होगा क्या बोला उन लोग को पता है? हमारा परमेश्वर को, हमारा मूर्ति को आराधना नहीं करता है, दूसरी परमेश्वर को आराधना करता है, दूसरा आराधना करता है। तो वो आराधना किया, इसीलिए उसको उठा के आग का भट्टी में डालने के लिए गया, समझ लो। आमीन, हालेलुया। तो आज आप लोग आराधना कमजोर होगा, आप आराधना नहीं करेंगे तो प्रभु शैतान का सामने आप कैसे खड़ा रह पाएंगे? आप सोच लो। इसके बारे में अगला हफ्ता में ध्यान करेंगे। आंख बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति करते प्यारा परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से, बड़ी अनिगरी कृपा का द्वारा, यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता आमीन। स्तुति स्तुति स्तुति। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे।
अय्यूब कह रहा है, कष्ट के ऊपर मुझे कष्ट क्यों आता है प्रभु, मेरे बड़े बड़े सेना लोग को मेरा ऊपर चढ़ के जा रहा है परमेश्वर, मैं क्या करूं करके अय्यूब प्रभु के सामने बड़ी दुखों में बोल रहा है। इसी प्रकार आज आराधना में आया हुआ हम भी, प्रभु हमारा जीवन में दुख के ऊपर दुख क्यों आ रहा है, हमारा ऊपर क्यों मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ रहा है, मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या प्रभु आपके विरोध में चला, प्रभु कौन सी शैतान मुझे हैरान कर रहा है। प्रभु कह रहा है, तूने कुछ पाप नहीं किया है, तेरे ऊपर कोई शैतान का भी हैरान नहीं है, लेकिन तू मेरे लिए खड़ा है ना, तू मेरा काम के लिए आगे खड़ा है, इसीलिए थोड़ा बहुत भूपुत्र को दुख को तेरे को उठाना पड़ेगा, लेकिन वो निरंतर नहीं है। पौल ने पितर ने उठाया, अब्राहम ने भी उठाया, याकूब ने भी उठाया, प्रभु के लिए खड़ा हुआ, सत्य के लिए खड़ा हुआ, अच्छे काम के लिए दुख उठाना पड़ा, जेल खाना में लेके गया, उसको मारा, पौल को हड्डी हड्डी को निकाल दिया, वचन में लिखा उसका चमड़ा को निकाल दिया है। 120 बार के उसकी मतलब क्या बोलता है कि वो किला से वाला हथौड़ी किला का रहने वाला मारा उसको, इतना मार के उसका चमड़ा चमड़ा निकाला। उसने क्या नाटक किया भाई, किसको पाप किया, नहीं तो कोई व्यभिचार काम किया, नहीं तो किसका साथ गलत रास्ता रखा उसने, नहीं, केवल यीशु का सुसमाचार बताने लगा, यीशु के लिए जीने लगा, उनके जीवन में आने वाला उपद्रव को इन लोग को सगना प्रभु के लिए। आज हमारे लिए आने वाला छोटी छोटी उपद्रव के लिए हम भाग जाते हैं, हम नहीं चाहिए। आराधना में जाता हूँ, प्रार्थना में जाता हूँ, इतना दिन बाइबल पढ़ता हूँ, हर मीटिंग में चला जाता हूँ, उपद्रव आ जाता है, क्या जाने का चर्च में, क्या आराधना करने का, इसीलिए तुम्हारा मुंह से आराधना नहीं निकलता। देखो अपनी चेला लोग को देखो, प्रभु का राज्यों में थोड़ा दिन इसी जीवन, इसकी बात तेरे लिए एक आनंद काल जीवन प्रभु ने रखा है, उसमें महिमा में तू रहने वाला है, प्रभु का साथ सियोन में तू रहने वाला है। इस संसार तुमको हैरान करेगा, लोग तेरे को तकलीफ उठाएगा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा प्रभु के लिए, मुंह खोल प्रभु के लिए, आराधना करने के लिए कम नहीं हो। दानियल के सादा मेसाक के बारे में पढ़ते हैं, क्या गलती किया उन लोगों को, सिर्फ आराधना कर रहा था, आराधना करने वाला को दुनिया विरोध करता है, सिर्फ आराधना किया है, आराधना में, क्योंकि आराधना करने जाए तुमको खत्म करने के लिए। आज हम कंदेवा में आराधना करने के लिए चाहते, किसको हम तकलीफ नहीं दे रहा है, हर एक मीटिंग में हम आराधना करने के लिए चाहता है, लेकिन लोग हमारा विरोध में खड़ा होता है। कोई बात नहीं, प्रभु के लिए हम खड़ा होंगे, मुसीबत को तकलीफ को सहने के लिए शक्ति प्रभु देगा। पौल को प्रभु ने दिया है, पितर को प्रभु ने दिया है, हमको भी प्रभु देगा। प्रभु का रहस्य को तो समझ लो, प्रभु क्यों तुमको बुलाया उसी बातों को समझ लो। ऐसा समझने वाला व्यक्ति आराधना में, मीटिंग में, हर एक बातों में प्रभु के लिए खुशी के साथ, आनंद के साथ खड़ा रहेगा। तू ढीला नहीं होना चाहिए, तू ढीला नहीं होना चाहिए। दूसरी धर्म के हिसाब से हमारा धर्म नहीं है, दूसरी लोगों का ये जीवित हुआ प्रभु का आराधना करने वाला जगह है। तुम किसकी आराधना कर रहे हो, वो जीवित हुआ वह यीशु है, उस यीशु तुम्हारा बीच में खड़ा है। दुख के साथ, मुसीबत के साथ, तकलीफ के साथ तेरे पास प्रभु रहता है। भले कोई भी कुछ भी बोले, प्रभु के लिए खड़ा रहने के लिए तू सोच ले, जरूर प्रभु अपने कामों को चमत्कार को दिखाएगा। नहीं है, नहीं है, ये लोगों के साथ में एडजस्ट करके जाऊं, तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी तक गुलाम रीति में चला जाएगा, तुम्हारा परिवार गुलाम में चला जाएगा, तुम्हारा पीढ़ी गुलाम में चला जाएगा। तुम कड़क रहे, तुम्हारा खानदान पूरे अच्छे आशीर्वाद हो जाएगा। ओला बशक्कर वाला धीरे कुशल हमारा धीरे, तुम्हारा परिवार अच्छे आशीर्वाद में जाएगा। आमीन। ओला हमारे केरा वाला अब्बा, क्यों मुसीबत के ऊपर मुसीबत, प्रभु के लिए सगन हो, प्रभु के लिए तू सगन हो, प्रभु नीचे से आशीर्वाद करेगा। उसी महिमा में, उसी महिमा में
यीशु एक दिन आने का समय उसी महिमा में तुम प्रकट होकर उसके सामने जाने वाला है। सताने वाला नहीं, हैरान करने वाला नहीं, तुम यीशु का सामने जाने वाला है। जरूर प्रभु आशीर्वाद करें। यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, हालेलुया। मेरी आत्मा आमीन।